नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक परिवार और माँ और 3 भाई एक बहन की कहानी है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उसी परिवार में 3 भाई और एक बहन रहती थी। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर उनके बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आई तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वह बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकल जाए, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे ये कह देता था कि पहले तो मैं जैसे अकेला कहकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी कमाना पड़ेगा। इसलिए दोस्त अब मेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसकी गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो इस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए हम सब और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर ली। उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया। अपने घर भाई से कह दिया कि आज तो अपने काम पर मत जा, क्योंकि अब सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। इस वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उस गंवार को भी आया और बोला, क्या है? उस दोनों भाई ने उस बहन से कहा, बंटवारा होएगा, आज काम पर मत जाना। उसके गंवार भाई ने बोला, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना है दे देना, शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो अपने सामने होता है। उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई उल्टा सीधा बकने लग गए। उसकी माँ भी उससे कहती है, बेटा तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो अच्छा रहेगा। उस वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसके हिस्से में क्या आएगा, उसी के हिसाब से मैं बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उस वक्त उसका भाई गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और घर मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन भाई पूछते हैं, तुम हिस्से में क्या लोगे? उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। और तभी वह अपनी पत्नी को तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है, प्यारी पत्नी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी
बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए। इस वक्त उसका गवार भाई पति लिपट जाता है। गवार बेटा बहू दोनों लिपट जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए, जो भी ज़मीन जायदाद है हमारी माँ है हमारे लिए। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर की जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार तुम्हारा भी है, बंटवारा हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते क्या? बचपन में मिलकर रहा करते थे, मिलकर रहने से प्यार बढ़ता है। एक अच्छा परिवार उसी को कहते हैं। हमारी माँ अपने घर को और परिवार को बड़े प्यार से सजाती है और संवारती है। उसी परिवार को हमारा कोई एक हक नहीं है तोड़ने का। अगर हमने अपने घर का और जायदाद का बंटवारा किया तो समझ लो, मान लो, दिल का बंटवारा किया है। दिल कभी मत तो दुखा माँ का दिल कभी मत दुखाना भाइयों। परिवार को संभालना। उसको दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं, बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उस दिन के बाद वो सभी परिवार मिलजुल कर सब लोग रहते हैं। माँ की आँख सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारी भाइयों के दिल में कभी ये बात नहीं आए, इसलिए हमारी इस कहानी को उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।